हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। आज एक और नए क्लास के साथ आप लोगों के साथ हूँ। आज का क्लास चैप्टर नंबर 5 ही है, एक्सरसाइज नंबर 5.1। एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें 2 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि किसी कोई एपी दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उसके अगले 4 पद लिखने के लिए। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो व्यापक रूप होता है हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस b a प्लस 2d a प्लस 3d इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर पहला पद हमको पता है और d क्या है, ये है a है प्रथम पद, d है हमारा सार्वंतर। अगर a पता है और d पता है तो हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का या एपी का समानांतर श्रेणी का चाहे जितना भी पद हो सकता है हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसका किसी एपी का अगर प्रथम पद 1 है और सार्वंतर भी 1 है तो हम उसको अगर लिखते चले जाएंगे तो मान लीजिए 1 2 3 4 है, इसके पद लिखते चले जाएंगे तो हर अगले पद में सार्वंतर को जोड़ते चले जाइए, उसके बाद अगला पद हो जाएगा। ये 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 1 6 हो जाएगा, फिर 6 में 1 जोड़िए तो 7 हो जाएगा। इस तरह से जो सार्वंतर होता है अगले पद में, अंतिम पद में जोड़ते चले जाइएगा तो उसके अगला पद हमको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि किसी भी समानांतर श्रेणी का सार्वंतर दिया हुआ हो तो हम अगले पदों को कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद क्या होता है, किसी भी समानांतर श्रेणी का जो पहला टर्म दिया रहता है यही होता है हमारा प्रथम पद। और सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है कि अगर ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इसी तरह से अगर बढ़ता चला जाए, हम उसका अगर नामांकन कर दें, नामांकन करने के बाद A1 A2 A3 और A4 मान ले तो जो सार्वंतर होता है वो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इसका मतलब है कि दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो बराबर होना चाहिए, वही हमारा सार्वंतर होता है। तो 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वही किसी भी श्रेणी का, अगर कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में है तो उसके 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वही हमारा सार्वंतर होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखना है हमको, प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हल। इसमें प्रथम पद क्या होगा, ये प्रथम पद जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद 3 है और सार्वंतर हमको निकालना पड़ेगा। तो सार्वंतर हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4, ये अगर समानांतर श्रेणी है तो हम लोग सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। इतना में भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप एक स्टेप और बढ़ जाएंगे तो और बेहतर होगा कि A3 माइनस A2। क्यों, हमारा इतना से भी काम चल जाएगा क्योंकि पहले से ही कहा है कि ये समानांतर श्रेणी है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको इतना ही चाहिए सार्वंतर निकालने के लिए कि अगले पद से उसके पहले वाले पद को माइनस कर देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको ये माइनस करना है, ये भी माइनस कर ले तो बात एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा कि हमारा सार्वंतर है क्या और ये एपी में है भी कि नहीं है। ठीक है, ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो हमारा एपी में होगा और अगर जो अंतर आएगा वही हमारा सार्वंतर कहलाएगा। तो A2 माइनस A1 क्या है, इसमें लिखेंगे। सार्वंतर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, D से, है ना। अब A2 माइनस A1, A2 क्या है 1 माइनस A1 क्या है 3 बराबर A3 क्या है, A3 है हमारा -1 और माइनस A2 है हमारा 1। अब इसमें से क्या करेंगे, -3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, -2। ये -1 और -1 दोनों प्लस हो जाएगा तो -1 और -1 जोड़ के कितना होगा, -2। तो हमारा जो सार्वंतर आया, सार्वंतर कितना आ गया, -2। इस समानांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या है, 3 है और सार्वंतर क्या है
सार्वंतर हमारा -2। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि AP दिया हुआ है -5 -1 3 7 ... ठीक है। अब इसका हमको निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद निकालने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा देखना है कि पहला टर्म इसका क्या है, पहला संख्या क्या है, वही हमारा प्रथम पद हो जाएगा। तो लिखेंगे हल प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं प्रथम पद को, यहाँ भी लिख सकते हैं आप प्रथम पद A1 या A कुछ भी मान सकते हैं आप। प्रथम पद A1 बराबर 3 होगा। अब यहाँ भी प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा, ये -5 है, तो ये -5 हो गया हमारा प्रथम पद। श्रेणी का जो पहला संख्या होता है या पहला आंकड़ा जो बोल सकते हैं या पहला डेटा, वही हमारा प्रथम पद कहलाएगा। अब सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर क्या होता है, डी से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम लोग लिखते हैं A2 - A1 बराबर A3 - A2। A2 कितना है, A2 है हमारा -1, माइनस ये फॉर्मूला में है, और ये -5 ऑलरेडी है। A3 कितना है, 3, और A2 कितना है, -1। ऐसा लिख सकते हैं ना, A2 - A1। A2 है -1 और ये माइनस फार्मूला में, और A1 है हमारा -5। तो -1 - -5 इज इक्वल टू A3 है हमारा 3, A3 3 है, और A2 है हमारा -1, ये माइनस फार्मूला में और ये -1 डेटा में। तो हम यहाँ से लिखेंगे D बराबर ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो -1 और ये माइनस और माइनस गुना होकर +5 हो जाएगा, बराबर 3 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। D बराबर 5 में से 1 घटेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा प्लस में। 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा 4, और ये 3 और 1 जुड़ जाएगा, चूंकि दोनों प्लस में है तो ये जुड़ के हो जाएगा 4। D बराबर हमारा कितना आया, प्रथम पद -5 और D सार्वंतर बराबर 4 आ गया। पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया, आप समझ गए होंगे। अगर ये हमारा सार्वंतर मिल गया, अगर इसी को कह दिया जाए कि सार्वंतर लिखिए तथा अगले 4 पद लिख दे, जबकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए, हमारा क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो गया, लेकिन समझाने के लिए कह रहा कि अगर कह दिया कि इसके 4 पद और लिखिए, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हर पद अगले पद में 4 को जोड़ते जाएंगे। क्यों 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि यही हमारा सार्वंतर है। सभी एक दूसरे दो क्रमागत आंकड़ों के बीच में, दो क्रमागत डेटा के बीच में जो अंतर है वो हमारा कितना है, 4 है। तो इसका अगर अगला 4 पद लिखना होगा तो क्या लिखाएगा, ये -5 -1 3 7, अब इसमें 4 जोड़ दीजिए, अगला पद क्या होगा, 7 और 4 11, अगला पद क्या होगा, 11 4 15, अगला पद क्या होगा, 15 4 19 हो जाएगा, 15 4 19, अगला पद 19 4 23। इसी तरह से आप बढ़ते चले जा सकते हैं, ये समानांतर श्रेणी हो जाएगा। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा ही लिखा गया था कि अगले 4 पद लिखे। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे, प्रथम पद निकालना और सार्वंतर निकालना। प्रथम पद निकालने की कोई जरूरत है नहीं, प्रथम पद तो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, जो पहला आंकड़ा होता है वही प्रथम पद होता है, और सार्वंतर निकालते हैं A2 - A1 बराबर A3 - A2 का फॉर्मूला से। ये A3 - A2 नहीं भी करेंगे तब भी हमारा चलेगा, लेकिन कर देने से ज़्यादा बेहतर होगा, आपका इसमें मार्क्स कटेगा नहीं, बल्कि एग्जामिनर आपको और अच्छे से देखेगा कि हाँ कुछ बच्चे को नॉलेज है। तो A2 - A1 बराबर A3 - A2 करके जो इसको हल करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा सार्वंतर होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है वो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो समानांतर श्रेणी है वो है फ्रैक्शन में, भिन्न में दिया हुआ है, नॉर्मल संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है। अब परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है तो इसका सार्वंतर भी परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे इसका प्रथम पद, तो
तो प्रथम पद ए बराबर क्या आएगा इसका, पहला आंकड़ा क्या है 1/3, तो प्रथम पद हमारा आ गया 1/3। अब सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, सार्व अंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ठीक है। अब ये a2 है कितना, a2 है हमारा ये a1 a2 a3 a4, इसी तरह से सवाल बढ़ते चला गया। अब a2 है हमारा 5/3, a1 है 1/3 बराबर a3 है 9/3 माइनस a2 है हमारा 5/3, ऐसा है ये d बराबर 5/3 में से 1/3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा, सॉरी 3 और 3 का लघुत्तम 3, ये 5 में से 1 घट जाएगा, 3 और 3 का लघुत्तम 3, 9 में से 5 घट जाएगा, यहाँ से बचेगा d बराबर 5 में से 1 घटेगा कितना 4/3, और ये 9 में से 5 घटेगा 4/3, ये हमारा d बराबर आ गया a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 आ गया। तो d बराबर कितना आया हमारा 4/3, सार्व अंतर कितना है 4/3 आ गया। तो यहाँ से लिख लेंगे सार्व अंतर d बराबर 4/3, ये निकाला था। प्रथम पद हो गया 1/3 और सार्व अंतर हमारा हो गया 4/3। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन, ये है ना, ऐसा है। ये हमारा समानांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसमें a1 है 0.6, a2 है 1.2 1.7, a3 है 2.8 और a4 है 3.9। अब इसमें से प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है, तो हल लिखेंगे प्रथम पद a बराबर क्या होगा, प्रथम पद होता कौन है, किसी भी समानांतर श्रेणी का जो पहला आंकड़ा होता है, पहला डेटा होता है, वही हमारा प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद हो गया 0.6। अब निकालना है सार्व अंतर d बराबर क्या होता क्या है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ठीक है। सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, d बराबर होगा क्या, a2 कितना है, a2 है हमारा 1.7 माइनस a1 है 0.6 बराबर a3 है 2.8 माइनस a2 है 1.7, यही है ना। a3 1.7 माइनस a2 1.7 माइनस a1 0.6, इसी तरह a3 2.8 माइनस a2 1.7, इसको हल करेंगे। d बराबर 1.7 में से 0.6 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 में से 6 घटेगा 1 बच जाएगा, यहाँ दशमलव, 1 में से 0 घटेगा 1 बच जाएगा, तो ये क्या आ गया 1.1 बराबर 2.8 में से 1.7 घटाएंगे, 8 में से 7 घटेगा क्या बचेगा 1, यहाँ डेसिमल हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1, क्या है d बराबर 1.1 बराबर 1.1 आ गया, तो d बराबर क्या आया हमारा 1.1, यही आ गया। प्रथम पद 0.6, d बराबर सार्वांतर 1.1। अब इसके अगर अगले पद लिखने होंगे तो हम हर अगले पद में 1.1 को जोड़ते चले जाएंगे, अगला पद हमको मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहले एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर इसमें संख्या है 10, 5, 15 क्वेश्चन हैं इसमें, जिसको कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे क्योंकि इसमें 4 ही थे, अगर ज़्यादा होते तो हम लोग 4 करके छोड़ देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं, प्रथम पद सार्वंतर यही निकालना है। इसमें क्या है कि अगले क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो हम लोग 15 क्वेश्चन ना करके बल्कि 5 क्वेश्चन करेंगे। उसमें 5 क्वेश्चन करके और उसका मेथड समझ लेंगे कि क्या करना है उसमें और कैसे किया जा सकता है, और मेथड समझने के बाद उसको हम क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, कौन कौन समानांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। अब ये जो पहले हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, सेम उसी तरह से क्वेश्चन करना है। इसमें बस वही चेक करना है कि कौन कौन एपी में है। एपी में होने के लिए कंडीशन क्या होता है? एपी में होने के लिए कंडीशन यही होता है कि 2 क्रमागत संख्याओं का या आंकड़ों का जो अंतर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, 2 क्रमागत आंकड़ों का जो अंतर होना चाहिए वो बराबर अगर है तो कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में होगी। अगर 2 क्रमागत आंकड़ों का या संख्याओं का अंतर अगर बराबर नहीं है तो वो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगर समानांतर श्रेणी में है मतलब 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर बराबर है तो उसके 3 और पद लिखने हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसमें ये दिया हुआ नहीं था। ऐसा करने के लिए केवल सार्वंतर निकालना था। इसमें सार्वंतर निकाल के और उसके अगले 3 पद को लिखना है। तो आइए इसको हल करें। पहला श्रेणी दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, यह है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो प्रथम पद क्या है? ये बराबर है 2। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें प्रथम पद तो पूछा ही नहीं है, लेकिन प्रथम पद हमने लिख लिया कि प्रथम पद लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम पद हमने लिख लिया। प्रथम पद ए बराबर क्या है? A1 बराबर है 2। अब ये A1 बराबर 2 है तो ये A2 है, ये 3 है, A4 है, इस तरह से ये बढ़ेगा। अब AP में है कि नहीं है, ठीक है, तो सार्वअंतर जो होता है, जो सार्वअंतर निकालने की विधि है वही है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जांच करने का, समानांतर श्रेणी जांच करने का भी वही विधि है। तो कोई भी श्रेणी यहाँ लिखेंगे, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी AP में होगा। कब होगा? यदि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। कब होगा? कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी में होगा। कब होगा? यदि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 अगर आ रहा है तब। तो हमारा यहाँ से हम A1, A2, A3 सभी छांट सकते हैं। A1 हमने लिख लिया है 2, इसी तरह से A2 है, A3, A4, A5 है। तो हमारा A2 क्या है? और इसी के बराबर हमारा D आता है, तो इसका जो अंतर आएगा वही हमारा सार्वअंतर निकल के आ जाएगा। तो इसका A2 कितना है? A2 है हमारा 4 और A1 है हमारा बराबर A3 कितना है? 8 माइनस A2 है हमारा 6। ऐसा है, A2 4, A1 2, A3 8, A2 4। अब A2 में से A1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 2 बचेगा, 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा। अगर 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। क्या ये दोनों बराबर है? 2 और 4 बराबर है? नहीं। इसका मतलब है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह दिया गया सीरीज समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए दिया गया श्रेणी समानांतर श्रेणी AP में नहीं। ठीक है, अगर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 हो जाता, बराबर हो जाता, यानी कि 2 बराबर 2 या 4 बराबर 4 हो जाता, तब हम कहते कि ये दिया गया श्रेणी समानांतर श्रेणी में है। लेकिन अगर बराबर नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि दिया गया जो श्रेणी है वो समानांतर श्रेणी में नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसका निकालते हैं।
A1 है इसमें 2, A2 है 5/2, A3 है 3 और A4 है 7/2। ठीक है, ऐसा लिख लिया हमने। इसमें प्रथम पद ही लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिया गया श्रेणी है। ठीक है, अब ये आगे क्या है पता नहीं। अब इसमें लिखेंगे कि दिया गया श्रेणी समानांतर श्रेणी में होगा यदि, कब होगा, इसी तरह से कब होगा, जब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा। ठीक है, अगर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा तब तो दिया गया समान श्रेणी समानांतर श्रेणी में होगा, AP में होगा, और अगर बराबर नहीं आता है तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब A2 कितना है, A2 है हमारा 5/2 माइनस A1 कितना है 2, इसको 2/1 लिख सकते हैं। A3 है हमारा 3, इसको 3/1 लिख सकते हैं, और A2 है हमारा 5/2। ऐसा है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। 2 और 1 का लघुत्तम 2, 5 माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 और 1 का लघुत्तम 2, ये 3 दूना 6 माइनस 5, ऐसा होगा। 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा 1/2, और 6 में से 5 घटेगा 1 बचेगा 1/2। अब ये 1/2 बराबर 1/2 आ गया। इसका मतलब है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 है, बराबर है, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर है, इसलिए क्या है, दिया गया श्रेणी समानांतर श्रेणी AP में है। ठीक है, ये दिया गया समानांतर श्रेणी, जो दिया गया श्रेणी है वो क्या है, समानांतर श्रेणी AP में है। अब AP में है तो A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 है। अब यही हमारा क्या आता है, यही हमारा D आता है ना, तो ये D निकालने के लिए ये सार्वंतर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, तो सार्वंतर हमारा क्या आ गया 1/2 आ गया। तो सार्व अंतर जब 1/2 आ गया तो अब इस सीरीज में हम लोग 1/2 1/2 जोड़ते चले जाएंगे हर अंतिम शब्द में, हर अंतिम संख्या में, और वो हमारा अगला पद मिलता चला जाएगा। तो इसको अगर मिटाएं तो यहाँ से लिखें D बराबर हमारा क्या आया 1/2 आया, तो इसलिए अंतिम 4 पद, अंतिम 3 पद लिखना है ना, 3 यहाँ से मिटाएंगे। चूंकि D बराबर आया कितना 1/2, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 बराबर 1/2 आया था, तो D हमारा सार्वंतर आ गया 1/2। तो अगले 3 पद निकालने के लिए अगले 3 पद कौन कौन होंगे, इस हर अंतिम पद में 1/2 जोड़ते चले जाएंगे, तो 7/2 प्लस 1/2 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 7 1 8/2 8/2 2 दूना 4 2 8 चौके 8, ये बच जाएगा 4। इसके बाद कौन सा होगा, ये हमारा आएगा A4 तक तो दिया हुआ है, तो ये A5 लिख लीजिए, यहाँ से A6 लिख लीजिए। तो A6 में क्या होगा, अब किस में जुड़ेगा 1/2, तो ये A5 में जुड़ेगा, तो A6 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1/2, इसको ऐसे लिखेंगे 2, ये 4 दूने 8 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 9/2, ये A6 हो गया, मतलब दूसरा पद। तीसरा हो जाएगा A7 बराबर कितना होगा, अब इसमें जुड़ेगा कितना 1/2, तो यहाँ से जुड़ जाएगा 9/2 प्लस 1/2 बराबर 2 का लघुत्तम 2, 9 और 1 10/2 हो जाएगा, 2 5 10 मतलब 5।
आप देख रहे हैं 1/2 का मतलब आधा होता है, हाफ। आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें 1/2 फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है तो हम लोग डेसिमल में इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, 1/2 ही जोड़ते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 2 था, यहाँ 5/2 का मतलब 2.5 होता है, 2.5 है, यहाँ 3 है, ये 3.5 है। अगला क्या आया, A5 क्या आया, 4 आया। फिर A6 क्या आया, 4.5 आया, 9/2 4.5 है। फिर A7 क्या आया, 5 आया, है ना। सब में आधे का डिफरेंस है, मतलब 1/2 का या 0.5 का अंतर है। सभी एक क्रमागत पदों में कितना का अंतर आ रहा है, 1/2 का या 0.5 का अंतर आ रहा है। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है वो समानांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसका सार्वंतर 1/2 है। और 1/2 सार्वंतर को हम लोग जोड़ते चले गए तो हमारा 5वां पद 4 मिला, छठा पद 9/2 मिला और 7वां पद 5 मिला। इस तरह से इस श्रेणी के अगले 3 पद कौन कौन हुए, 4, 9/2 और 5 हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें से 5 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन होगी, 15 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करेंगे इसमें, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा वास्ट है नहीं, समझने के लिए है। आपको बेसिक चीज़ दिया हुआ है, आप समझ गए तो आपको ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी डाटा आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का सीरीज जो दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, -1/1.2, -3.2, -5.2 और -7.2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सीरीज में इस श्रेणी में हम इसको अलग अलग कर लेते हैं और लिखेंगे। A1 है हमारा 1.2, A2 -3.2, ये भी माइनस है, A3 -5.2, A4 -7.2 और A5 क्या है, A6 क्या है और A7 क्या है, ये निकालना है। ठीक है, ये 3 पद निकालने, A4 तक दिया हुआ है, A5, A6 और A7 तक दिया निकालना है हमें। लेकिन कब निकालना है, जब ये समानांतर श्रेणी में होगा तब। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। समानांतर श्रेणी में अगर है तब हम उसका सार्वंतर निकाल के और अंतिम पद में जोड़ते चले जाएंगे सार्वंतर को, तो हमारा A5, A6 और A7 मिलता चला जाएगा। तो पहले चेक करते हैं, लिखेंगे कि दिया गया श्रेणी समानांतर श्रेणी AP में होगा यदि, कब होगा, जब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा। ठीक है, कब समानांतर श्रेणी में होगा, जब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा, मतलब सार्व अंतर बराबर निकल के आएगा, तभी वो हमारा समानांतर श्रेणी में कहलाएगा, नहीं तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो A2 कितना है, A2 है हमारा -3.2 और A1 कितना है, -1.2, तो यहाँ से लिख लेंगे -1.2 बराबर A3 है हमारा -5.2 माइनस A2 है हमारा -3.2, यही है ना। अब इसको -3.2, सॉरी यहाँ भी माइनस है, ठीक है, तो -3.2 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 बराबर -5.2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3.2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है माइनस को करना होगा, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों का साइन अलग है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो ये 2 से 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये -3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। साइन हमारा माइनस का होगा क्योंकि बड़ा जो संख्या है वो क्या है, माइनस है, तो -2 बच जाएगा यहाँ से। इसी तरह से ये 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 बच जाएगा, डेसिमल होगा। -5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। साइन हमारा माइनस होगा क्योंकि ये साइन 5/2 माइनस में है और बड़ा है। तो हमारा जो सार्वंतर आया यही हमारा
सार्वंतर आ गया। सार्वंतर क्या आया, -2 बराबर आ गया। तो लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 है, इसलिए दिया गया श्रेणी समानांतर श्रेणी AP में है। ठीक है, सार्वंतर कितना आया, -2 आ गया। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 आ गया, इसलिए दिया गया श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी। अगर समानांतर श्रेणी में है तब हमको क्या निकालना है, अगले 3 पद निकालना, मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो यहाँ से निकाल लेंगे A5 बराबर क्या हो जाएगा, A5 बराबर क्या होगा, A4 में हम अगर समानांतर सार्वंतर को जोड़ दें तो A5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि -7.2 प्लस -2, यही आया ना हमारा सार्वंतर, यही है ना -2। तो इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चूंकि ये माइनस और माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो साथ में ये 2.0 है, तो साथ में 2 जुड़ जाएगा, तो ये बच जाएगा -9.0, ये हो जाएगा। इसी तरह से A6 में क्या करना पड़ेगा, A6 में क्या होगा, A5 निकालने के लिए क्या किया था, A4 में सार्वंतर को जोड़ा था। अब A6 निकालने के लिए A5 में सार्वंतर को जोड़ देंगे, तो A5 में क्या होगा, A5 हमारा है -9 और प्लस सार्वंतर क्या है हमारा -2, तो ये हो जाएगा -9 और -2 बराबर माइनस और माइनस प्लस, ये -11 हो जाएगा। A6 हमारा क्या होगा, 11 हो जाएगा। अब इसी तरह से A7 निकालने के लिए क्या करना होगा, A7 निकालने के लिए हमको A6 में सार्वंतर को जोड़ देना होगा, जो कि हमारा A7 आ जाएगा। तो A6 हमारा क्या आया, A6 है -11 प्लस -2, सार्वंतर हमारा यही -2 है, तो सार्वंतर को जोड़ देंगे, तो ये -11 और -2, ये 11 और 2 13, चूँकि जुड़ जाएगा, क्यों, दोनों माइनस माइनस है, लेकिन साइन हमारा -2 है। तो हमारे अगले 3 पद कौन कौन होंगे, -9, -11 और -13। क्यों, क्योंकि सार्वंतर हमारा -2 आया है, और -2 हम इसमें से जोड़ते चले जाएंगे, सॉरी कट ऑन, यहाँ गलती हुआ है, 7.2, सॉरी, यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, 7.2 में 2 जोड़ेंगे तो 9.2, ठीक है, ये -9.2, चूँकि आप देख लीजिए -7.2 और ये -2.0, ऐसे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 और 2 9, -9.2 होगा, तो ये -9.2 होगा। इसी तरह से A6 में -9.2 प्लस 2.0 प्लस -2.0 अगर जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा -9.2 माइनस 2.0, तो ये हो जाएगा 2 9 2 11.2, तो ये -11.2 होगा। इसी तरह से A7 में होगा तो -11.2 प्लस माइनस 2.0, तो ये होगा 11 और 2 13 जुड़ जाएगा, तो ये -13.2 हो जाएगा। तो पीछे जो मैंने लिखा था वो थोड़ा गलत हुआ था, मिस्टेक हुआ था, जिसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये -9.2 होगा, ये -11.2 होगा और ये -13.2 होगा। A5, A6 और A7 हमारा इस तरह से अगले 3 पद आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्वेश्चन, शुरुआत के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, 3 क्वेश्चन किया हमने, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि थोड़ा डिजिट और लेटर का मिक्सचर है। इसको आप अलजेब्रा के तौर पे ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि A 2A 3A 4A इस तरह से ये हमारा सीरीज दिया हुआ। पहला पद A है, दूसरा पद 2A, तीसरा पद 3A और चौथा 4A। तो यहाँ से लिखेंगे A1 बराबर है A, A2 बराबर है 2A, A3 बराबर है
3a और a4 बराबर है 4a। ठीक है, अब a5 हमको निकालना है, क्या है, a6 निकालना है और a7 निकालना है। लेकिन ये कब निकालना है, जब ये समानांतर श्रेणी में होगा तब। कब होगा समानांतर श्रेणी में, जब a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होगा, तब ये समानांतर श्रेणी में होगा। अगर समानांतर श्रेणी में होगा तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 का जो वैल्यू आएगा वही हमारा सार्वंतर हो जाएगा, और उस सार्वंतर को हर अंतिम पद में जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा a5 a6 और a7 मिल जाएगा। तो लिखेंगे कि दिया गया श्रेणी समानांतर श्रेणी में होगा यदि, कब होगा, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ठीक है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 अगर होगा तब यह दिया गया श्रेणी जो होगा समानांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो a2 हमारा क्या है, a2 है हमारा 2a माइनस a1 है हमारा a, a3 है 3a और a2 है 2a। ये है 2a में से a घटेगा, ये दो, एक में से एक a घट जाएगा तो दो में से एक घटेगा तो बचेगा क्या, एक को नहीं लिखते हैं इसका मतलब है a लिख दिया, इसका मतलब है कि एक a है। 3a में से 2a घट जाएगा तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा a। तो ये a और a बराबर हो गया, यही हमारा क्या आ गया, b आ गया। चूंकि फिर लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 है, इसलिए दिया गया समीकरण, इसलिए दिया गया श्रेणी समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, अगर समानांतर श्रेणी में है तो अगले तीन पद कौन कौन से होंगे, a5 a6 और a7। तो a5 a6 a7 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, सार्वंतर। तो सार्वंतर हमारा क्या आया है, d बराबर आया है हमारा a। तो d बराबर a आया है तो a5 बराबर क्या होगा, a5 बराबर होगा a4 प्लस a हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a5 बराबर लिख सकते हैं a4 प्लस d। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी a4 प्लस d लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 4a प्लस a लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। a4 प्लस d, a4 हमारा क्या है 4a प्लस d है हमारा, d है a, तो यहाँ से a लिख दिया, 4 और 1 जुड़ के कितना होगा 5a हो जाएगा। इसी तरह से a6 कितना होगा, तो a6 होगा हमारा अंतिम पद अब कौन हो गया, a5 हो गया। तो a5 प्लस d, तो a5 हमारा क्या है 5a प्लस d है हमारा a, 5 और 1 जुड़ के हो जाएगा 6a। इसी तरह से a7 हो जाएगा, a7 के लिए क्या होगा a6 प्लस d हो जाएगा, तो a6 प्लस d। अब a6 कितना है, a6 है हमारा 6a प्लस d है हमारा a, तो इसको a लिख लिया, 6 और 1 जुड़ के हो जाएगा 7a। ठीक है, तो अगले तीन पद क्या है हमारे 5a 6a और 7a। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7 क्या है, चूंकि सार्वंतर हमारा a ही आया है, एक का अंतर ही है, तो इसलिए हमको एक एक जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा अगले पद मिलते चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके पहले 3 क्वेश्चन और कर लिए हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पिछला किया, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका जो सीरीज दिया हुआ है वो है √2, √8, √18 और √32। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे भाई, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा √2 और √8 को कैसे घटाएंगे, √18 में से √8 को कैसे घटाएंगे। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, इसको तोड़ मरोड़ के। कैसे तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं, इसमें हम लोग कर सकते हैं, इस √2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं
2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 18 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 3 दूना 6 तिया 18। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। अब इसके बाद आगे लिखना, तो हमारा A1 ये हुआ। अभी इसको और हल करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसको कि ये तो √2 ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये √2 गुना 2 है ना। इसको हम लोग जब वर्गमूल रूट के अंदर होता है तो अगर 2 बार 2 लिखा हुआ है तो हम इसका वर्गमूल क्या लिख लेते हैं, ये इसके बराबर 2 होता है ना। क्योंकि ये एक्चुअली है 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अगर ये जोड़ा में है तो 1 को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो 1 को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जोड़ा में है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लिए, तो ये 4 का वर्गमूल 2 हो गया और ये 2 सिंगल बचेगा, तो इसको हम लोग सिंगल लिख लिए रूट के अंदर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक जोड़ा 3 का है, लेकिन ये 2 तो सिंगल है, 2 तो अंदर ही रह जाएगा। तो एक जोड़ा 3 का है तो 3 में से 1 निकाल लिया और ये बच जाएगा 3√2। इसी तरह से ये 1 जोड़ा 2 जोड़ा ये सिंगल बच गया, तो 2 जोड़ा में से 2 को बाहर निकाल लिए, मतलब 2 गुने 2 और ये एक सिंगल वाला बच गया, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब आप देख सकते हैं ये √2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है और ये कितना है 2 दूना 4√2 है। आप देख सकते हैं ना। अब हम क्या कर सकते हैं, 1√2 2√2 3√2 4√2, जैसे पिछला क्वेश्चन में था कि 1a 2a 3a 4a 5 ऐसे करके आया ना। इसी तरह से अब ये एक सीरीज में आ गया कि 1a 1√2 2√2 3√2 और 4√2। अब इसमें हम लोग ये हमारा आ गया A1, ये आ गया A2, ये आ गया A3 और ये आ गया A4। अब हमें निकालना क्या है, A5 A6 और A7 निकालना है। लेकिन पहले हमको चेक करना है कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर है कि नहीं है, मतलब इस सार्वंतर इसका बराबर है कि नहीं। तो लिखेंगे दिया गया श्रेणी समानांतर श्रेणी में होगा यदि, कब होगा, जब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा, ठीक है। तो A3 हमारा कितना है 3√2, A2 कितना है, A2 हमारा 2√2 है और A1 कितना है √2 है। इसी तरह से A3 कितना है 3√2 है और A2 कितना है 2√2, ठीक है। आप देख सकते हैं 2√2 में से 1√2 घटा सकते हैं कि नहीं, ये वाला तो बराबर ही रह जाएगा, ये सेम रह जाएगा, लेकिन 2 में से 1 घट जाएगा, है ना। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है, ठीक है। तो 2√2 में से 1√2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1√2, मतलब √2 बच जाएगा। अब यहाँ से 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, इसका मतलब है √2 यहाँ भी बच जाएगा। तो ये √2 और √2 क्या होगा, बराबर आ गया। तो ये आ गया हमारा क्या, D आ गया। D क्या है, सार्वंतर आ गया। अब D हमारा जब सार्वंतर आ गया तो हम अगले पद निकाल सकते हैं। तो अगले पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्योंकि इसको हमने तोड़ा 2 गुना 1, इसको तोड़ा 2 गुना 2 गुना 2, इसको तोड़ा 2 गुना 3 गुना 3, इसको तोड़ा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करके 5 बार, ठीक है। अब इसका वैल्यू तो √2 हो गया, इसका वैल्यू आ गया 2√2 क्योंकि ये इसका वर्गमूल आ गया 2, इसका वैल्यू आ गया 3√2 क्योंकि इसका वर्गमूल 3 आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2 गुना √2 मतलब 4√2 आ गया। तो अब ये हमारा A1 A2 A3 और A4 आ गया। और A1 A2 A3 को चेक किया तो ये पाया गया कि A2 माइनस A1 है और A3 माइनस A2 बराबर है, जिसका वैल्यू √2 है। यही हमारा D सार्वंतर आ गया। अब सार्वंतर आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारा ये दिया गया श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी में, इसलिए A5 A6 और A7 निकाल लेंगे। तो A5 A6 और A7 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अरे देखिए
यहाँ से लिखेंगे A5 बराबर क्या होगा, A4 प्लस D। A4 कितना आया था, 4√2, 32 को जोड़ा था तो क्या आया था, 4√2 आया था, और प्लस D कितना आया है हमारा, √2 आया। तो 4 और 1 कितना होगा, 5√2 हो जाएगा। इसी तरह से A5 बराबर क्या होगा, A5 आ गया। A6 बराबर क्या होगा, A5 प्लस D। D क्या है, सार्वंतर है, A5 अंतिम पद है, तो ये 5√2 प्लस D है हमारा √2, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6√। इसी तरह से A7 क्या आएगा, A6 प्लस D आ जाएगा। A6 कितना आया है हमारा, 6√2 प्लस √2D है, तो ये 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 7√। अभी आप देख सकते हैं कि A5 आया 5√2, A6 आया 6√2 और A7 आया 7√2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से आप 5 क्वेश्चन हमने कर दिया है, इसमें 10 क्वेश्चन और हैं जो कि आप खुद से कर सकते हैं। बेहतर आप उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो 10 क्वेश्चन के आप 50 क्वेश्चन इस मेथड पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप 10 क्वेश्चन कर पाएंगे। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.2 को लेकर, और तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।